तो हमारा चल रहा था मॉडल टेस्ट पेपर, उसकी रिवीजन चल रहा था, ठीक है ना। मॉडल टेस्ट चल रहे थे आपके लेवल 1 लेवल 2 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश व पश्चिमी बालूकाम्य शुष्क मैदान के मध्य स्थित है। तो ये सही है दोस्तों। गोडवाड़ बेसिन नागौर उच्च भूमि व घग्गर का मैदान अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के भाग हैं। तो ये सही है दोस्तों। जोधपुर के बाब बोल्डर्स कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। ये भी दोस्तों सही है। ब्रखान व परावल्ली बालका स्तूप अनुदरी बालका स्तूप के प्रकार हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा दोस्तों। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। माउट भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। और माउट रबी की फसल हेतु सरसों गेहूँ और सरसों के लिए फायदेमंद है। तो ये ऑप्शन से थर्ड नंबर ऑप्शन आपका दोस्तों गलत रहेगा। सितंबर नवंबर में नहीं आती है माउट। बांध सम्मिलित जिला सम्मिलित करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला है कानोता बांध। कानोता बांध आपका जयपुर में है। बंद बरेठा बांध आपका भरतपुर में है। इसरदा बांध आपका सवाईमाधोपुर में है। और काला खो बांध आपका दौसा के अंदर है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो फोर्थ नंबर असत्य है, जबकि 3 सत्य है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। बनास नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है। माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिले का समय राजस्थान न्यूनतम वन क्षेत्रफल रखता है। तो चूरू हनुमानगढ़ नागौर रखता है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना का हिस्सा है। तो इसके अंदर देखें रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी है और सरिस का। ये चारों दोस्तों राष्ट्रीय वन बाघ उद्यान परियोजना के हिस्सा हैं। सेम समस्या पाई जाती है तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है। तो देखिए राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर व जैसलमेर है। राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर व झुंझुनू है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 में अंकित की गई थी। ये दोस्तों गलत है, इसका 1981 में अंकित की गई थी। असममित युग्म का चयन करना है। तो सहलौद सहरिया का नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। गमेती भीलों का है मुखिया, भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है। मीणा का पटेल कहलाता है। डामोर मुखिया आपका डामोर का मुखिया मुखी कहलाता है। डामोर का मुखी कहलाता है। मीणा का पटेल कहलाता है। तो इसके अंदर देखो इसको याद कैसे करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखें जो आपका डामोर है, डामोर के अंदर मैं आ रहा है तो इसका मुखी हो गया, ठीक है ना, मैं से मुखी। और मीणा है, मीणा के अंदर ध्यान में रखना पहला शब्द मीणा है ना, तो इसका शब्द पहला पटेल रहेगा, यानी पैप है बह बह मैं, पै वाली ओली में आता है मैं। और भिल्लों के अंदर देखें इसके अंदर गमेती, और ये आपके गमेती आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक ही मात्रा आ रही है, भील के अंदर एक ही मात्रा, तो गमेती के अंदर एक ही मात्रा रही है, ठीक है ना। भील का गमेती, मीणा का पटेल और डामोर का मुखिया आ रहा था। निम्न में से असममित युग्म देखिए। असममित युग्म है लोहा एस्क नाथरा की पाल से निकलता है, सही है। टंगस्टन डेगाना भाकरी से निकलता है, सही है। सीसा जस्ता रामपुरा गोचा से निकलता है, सही है। मैग्नीज ये बांद्री सिंद्री से नहीं निकलता है दोस्तों, ये आपका काला कुमुड यहाँ से निकलता है बांसवाड़ा से। उसके बाद देखें निम्नलिखित में से असममित युग्म है। तो आमेर का किला ये ढूंढार सर्किट में आता है। सालासर मंदिर शेखावाड़ी सर्किट में आता है। गागरों का किला हड़ौती सर्किट में आता है। जबकि आपका ब्रह्मा जी मंदिर ये मेवाड़ सर्किट में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना, ये गलत रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो PM किसान योजना शुरू की जा रही है, ठीक है ना। चेतक परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य करता है। तो BRO करता है, बॉर्डर आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य BRO करता है। उसके बाद देखिए बिठली पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। तो बिठली आपके जोधपुर में स्थापित की गई। बिठली जो जोधपुर के अंदर। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो जोधपुर के अंदर नवल संप्रदाय जोधपुर से है। बूंदी स्थित तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किस शासक ने करवाया था। राव बर सिंह ने करवाया था। बूंदी में स्थित तारागढ़ फोर्ट का निर्माण राव बर सिंह ने। सदीक खां साकर खां रुकमा देवी आदि किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। सदीक खां साकर खां रुकमा देवी किस शैली के प्रमुख कलाकार है। मंगनियार शैली के हैं। स्तोलिया चरभर नाक बकरी आदि क्या है। नार बकरी आपकी पारंपरिक खेल है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो श्रावण माह में निकाली जाती है, सावन के अंदर।
तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक होते हैं। तुर्रा शिव का और कलंगी आपका पार्वती का प्रतीक होता है। रामदेवरा का मेला आयोजित कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक होता है। निम्न में से पगड़ी का एक प्रकार है, नहीं आपका निम्न पगड़ी का प्रकार नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो खंजर शाही, अटपटी और शिव शाही आपके हैं, तो ड्रोडी आपका पगड़ी का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। खंजर शाही, शिव शाही और अटपटी ड्रोडी आपका पगड़ी का प्रकार नहीं रहेगा। खंजर शाही, शिव शाही और अटपटी पगड़ी का प्रकार है। रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम, रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम और सूरध्वज और लाडली दास का संबंध किस चित्रशैली से है? तो एक किशनगढ़ चित्रशैली से। रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम, सूरध्वज और लाडली दास का संबंध किस चित्रशैली से? किशनगढ़ चित्रशैली से। निम्न में से गार्डन पसायित करत रचना है। गार्डन पसायित करत रचना किस किया? तो गुण जोधायन की, गुण जोधायन की है। गार्डन पसायित करत रचना गुण जोधायन की। निम्न में से पृथ्वीराज राठौड़ करत रचना नहीं है। तो दशमत भागवतरा दुआ है, गंगा लहरी है, वैली किशन रुक्मणी है। तीनों आपके पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित रचना है, जबकि चाल केस माता जीरो छंद ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। दशमत भागवतरा दुआ, गंगा लहरी, वैली किशन रुक्मणी। निम्न में से असमृत युगम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए द्विविधा आपकी विजय दांदेथा की है, पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, और बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है। द्विविधा विजय दांदेथा, पागी आपका चंद्र प्रकाश देवल और बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है, जबकि बादली आपकी कर्नल सेठ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यागवेंद्र शर्मा की किस कृति को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यागवेंद्र शर्मा किस कृति को केंद्रीय साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जमारी को, जमारो, जमारो, जमारो है आपको यागवेंद्र, ठीक है ना। जमारो यागवेंद्र, यादवेंद्र। सूर्य मिश्रण की रचना नहीं है, तो आपकी सूर्य मिश्रण की रचना बिहारी सतसी नहीं है, जबकि वंश भास्कर है, वीर सतसई या बलवंत विलास है, ठीक है ना। बलवंत विलास, वंश भास्कर और वीर सतसई, तो इसके अंदर वैब आएगा, ठीक है ना। बलवंत विलास और वीर सतसई, वंश भास्कर सूर्य मिश्रण की है। कि किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देख मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को है दोस्तों, सही है। वृहत राजस्थान आपका 30 मार्च 1949 को सही है। संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को सही है, जबकि संयुक्त राजस्थान आपको 15-25 मार्च 1948 को दोस्तों नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, निम्न में किस प्रजामंडल की स्थापना राजपुताना से बाहर जाकर की गई थी? तो मैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। शोभालाल गुप्ता किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? तो सागवाड़ के अंदर की थी, ठीक है ना। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ के अंदर हरिजनों भीलों के विकास के लिए आश्रम की स्थापना की थी सागवाड़ा के अंदर। 25 जनवरी 1858 को 1858 किस अंग्रेज शासक से हवा पर आक्रमण किया था? तो कर्नल होम्स ने किया था। डोंगरजी ज्वारजी का संबंध किस जिले से है? तो सीकर जिले से है। कोटा राज्य में राजा के कुटुंब को सरदारों को कहा जाता था, तो इसके राजवी कहा जाता था, राजवी। कोटा राज्य में कुटुंब को और सरदारों को कहा जाता, राजवी कहा जाता था। नैन्सी ने प्रतिहारों को कितनी शाखा का वर्णन किया है? प्रतिहारों की 56 शाखा का वर्णन किया है नैन्सी ने। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मदन मोहन गोपाल लाल ने करवाया था। मदन और गोपाल आपके दोस्तों किसी कृष्ण जी के नाम है, तो इस ध्यान रखना। मदन मोहन मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाया था करौली के। निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें चांदी के पात्र आड़ के अंदर नहीं मिले दोस्तों, ठीक है ना। अकबरकालीन टकसाल आपकी विराट से मिली है। दोहरी प्राचीर शिरावाली पिन गणेश्वर से मिली है। बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है, तो यहाँ पर देखिए मालदेव को असमत वाला शासक कहा जाता, सही है। मालदेव बीकानेर के राव जेत सिंह ने पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा था, ये भी सही है। मालदेव की मृत्यु पर उठी रानी उमाद्य सती हुई थी, ये भी सही है। ये आपका मालदेव का गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों, गलत रहेगा, ठीक है ना। उस बाद में देखिए दोस्तों आगे है, गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल कालभोज ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो ये नागदा को बनाया था, ठीक है ना। गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को। वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है, तो चिंकारा है। उसके बाद देखें, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई और निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग एवं डाटा संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ई औषधि पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, इस औषधि पोर्टल के माध्यम से। जोधपुर में स्थित केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है।
जोधपुर में स्थित केंद्रीय सूचना अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो आपका जालौर नहीं है, जबकि पाली, लेह और बीकानेर है, ठीक है ना, पाली, लेह और बीकानेर, जबकि जालौर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। असुमित युगम का चयन कीजिए। अपूर्वी चंदेला आपकी शूटिंग से है। भावना जाट ये आपके दोस्तों पैदल चाल से, ठीक है ना, ये ऐसे तो रहेगा। श्याम सुंदर स्वामी ये पैरा तीरंदाजी से है। संदीप चौधरी ये आपके पैरा जेवलिन थ्रो है। पैरा जेवलिन थ्रो संदीप चौधरी के अंदर दो मात्रा आ रही है, तो दो थ्रो उसके अंदर दो मात्रा है, पैरा जेवलिन थ्रो, ठीक है, ध्यान रखना। श्याम सुंदर स्वामी है, इसके अंदर तीरंदाजी है, स्वामी जी के अंदर लास्ट के अंदर ई की मात्रा आ रही है, और तीरंदाजी में लास्ट में ई की मात्रा है, तो ध्यान रखना, इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और भावना जाट आपका पैदल चाल से है, और अपूर्वी चंदेला आपकी शूटिंग से, ठीक है ना। मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा में किसको समर्पित जैन मंदिर है? मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा में किसको समर्पित जैन मंदिर है? तो आपका महावीर स्वामी को है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र तथा उपकेंद्र है? तो 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अन्य किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाला था, तो कल्याण सिंह ने संभाला था। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। यह योजना का संचालन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। से दोस्तों इसमें चयनित 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं, ये भी सही है। इंस्पायर का पूरा नाम होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। उसके बाद देखिए आगे आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत किस दिनांक के बाद जन्मी बालिकाओं को 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है? तो 1 जून 2016 के बाद में जन्मी बालिकाओं को 6 किस्तों में 50,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। जय श्री राम। नहीं दोस्तों, आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा 8 के अंतर्गत समूची सरकार के कर्तव्य नहीं है? तो इसके समय पर पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम विहित करना, धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सभी रहेंगे। जबकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का निर्माण करना ये नहीं रहेगा। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है तो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता खालिस्तान समय में अर्जित करनी होगी, तो 4 वर्ष के अंदर उसको अर्जित करनी होगी। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षिक घंटे होते हैं, तो 1000 घंटे होते हैं। आरटी नियमावली 2011 के तहत नियम 12 के अंतर्गत आयु के सबूत के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, तो अस्पताल का विलेख है, आंगनबाड़ी विलेख है, माता पिता द्वारा आयु की घोषणा है, प्रोक्स भी रहेगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन से एनसीएफ के विकास की अनुशंसा की गई है? तो आज के अंदर एनसीएफसी की, एनसीएफसीई की और एनसीएफईसीसीई की और एनसीएफटीई की और एनसीएफएई की, सभी की अनुशंसा की गई दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट पर आरटी प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय के कैचमेंट एरिया में बालकों का आवेदन नहीं होने पर कैचमेंट एरिया से बाहर के किसी भी बालक का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्य होते हैं 23 होते हैं। राजस्थान क्या हो गया दोस्तों, कहाँ चल रहे थे हम, हाँ ये देखो, एसडीएम कार्यकारिणी कुल सदस्य 23 होते हैं। राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में प्रारंभ किया गया था राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI। नो बैग डे तहत प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल के बिना आएगा, शनिवार को आएगा। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कौन सी कक्षा तक के बालिकाओं का लाभान्वित किया जा रहा है? 9 से 12 को किया जा रहा है। निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, वागड़ महोत्सव 2022 डूंगरपुर में बनाया गया, ये सही है दोस्तों। ट्रांसजेंडर उत्सव ये अलवर में बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम डूंगरपुर का, ये भी सही है दोस्तों। और राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर ये जयपुर में नहीं लगा था, ये आपका सम्मिलित रहेगा। जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स डी, जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 19-20 हेतु जारी किया गया है, कि उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो सीकर, झुंझुनू और जयपुर को उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी दुलाराम सारण ऐसा ही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बिनाका मालू है, संगीत नाटक अकादमी बिनाका मालू है। राजस्थान ललित कला कला अकादमी लक्ष्मण व्यास है। और उसके बाद में देखें दोस्तों आगे है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, ये सरोज कोचर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, इसका असंगत रहेगा ये। उसके बाद में देखें 29वें मथुरा दास मातृ पुरस्कार सीनियर वर्ग के विजेता कौन है? तो अनिकेत चौधरी, ठीक है ना। 29वें मथुरा दास माथुर सीनियर वर्ग के विजेता कौन है? तो मथुरा दास के अंदर अनिकेत चौधरी आएंगे, ठीक है ना। आगे देखें बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किन 2 किलों को प्राप्त हुआ है? तो कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ को प्राप्त हुआ है। वह साधन जिसमें इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल का ट्रांसफर होता है, तो टीसीपी के द्वारा होता है। भारत में कब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित किया गया था? 2008 में किया गया था। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ठोस अवस्था डिवाइस नहीं है तो डीवीडी रोम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मेमोरी कार्ड है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये सभी है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फोटो एडिटिंग आदि कार्य आदि उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ई गवर्नेंस के 4 प्रकार के मॉडल निम्न में से कौन सा विस्तारित रूप सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर स्वान का मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। एसडीसी मतलब होता है स्टेट डाटा सेंटर होता है। सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर होता है, ये सभी है। जबकि एनएसडीजी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, यह सम्मिलित नहीं है। विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का सिद्धांत कहलाता है। सिरोपदामुखी सिद्धांत कहलाता है। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं। गेने के 8 प्रकार है। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दी गई थी। कौन सा परीक्षण 10 मापनियों को में व्यक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहलू को मापता है? तो MMPI मापता है, MMPI मापता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको 10 मापनियों में व्यक्त किया गया है। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचान भ्रम का संप्रत्यय दिया गया था? तो यह एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं, कुछ ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है। तो प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। मनोवैज्ञानिक का कौन सा संप्रदाय वस्तुनिष्ठ या तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात करता है? तो व्यवहारवाद करता है। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुद्धि वंशानुक्रम पर्यावरण की देन है दोस्तों। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है। बुद्धि पर किसी समूह जाति जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर चलती है दोस्तों, गलत है इसका। बालक को सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावान प्रश्न पूछता है, ये सत्य रहेगा दोस्तों इसका। संप्रेषी संबंधी अधिगम अक्षमता है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो ये डिस्फेजिया हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो ये मैथ स्टार हो गया। दूसरे सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथ के 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम। उसके बाद में 111 से साइंस स्टार्ट होगी आपकी। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो HCG होता है, HCG, HPL होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर देखें स्लाइडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वृक्षों के द्वारा कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनते कहा था। एक कोशिका जीव अपने जीव के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं, यह भी सही है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, न कि रॉबर्ट ब्राउन ने, यह सत्य रहेगा। निम्न में से को मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला देखिए विभजोतक क्या करता है दोस्तों? सक्रिय विभाजनशील कोशिका है। मर्दूतक की बात करें, मर्दूतक प्रकाश संश्लेषण व भंडारण करता है। स्थूल कोणोत्तक आपका लचीलापन या यांत्रिक सहारा देता है। और उसके बाद में आपका दृढ़ोत्तक आपका यानी कि दृढ़ कोशिका यानी कि दृढ़ोत्तक ये आपका दृढ़ कोशिका है। और बाह्यत्वचीय उत्तक आपका रंध्र होता है। निम्न में से किस समूह में वसा विलयशील व जल विलयशील विटामिन शामिल है? तो वसा विलयशील विटामिन ए है और जल विलयशील आपका बी है। पक्षियों के अवशिष्ट पदार्थ गवानो स्रोत है, फास्फोरस का है। पक्षियों के अवशिष्ट स्रोत पदार्थ गवानो स्रोत है, तो फास्फोरस पाया जाता है इसके अंदर, गवानो के अंदर। निम्न में से असम्मिलित है, तो हाथी पाँव शलीपद ये आपका वुचेरिया ब्रैंक्टोफटाई से होता है, वुचेरिया ब्रैंक्टोफटाई से। अमीबिया पैचिस ये आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। अमीबिया पैचिस आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। न्यूमोनिया आपका स्टेप्टोकोकस से होता है, जबकि टाइफाइड आपका स्पोरोजोइड से नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। यह गैस सम्मिलित रहेगा इसका। न्यूमोनिया स्टेप्टोकोकस से, अमीबिया पैचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से।
हाथी पाँव आपका बुचेरिया ब्रैंक्टोफिटाइस है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य देखें। हृदय चक्कर की प्रथम ध्वनि लब और त्रिवलन व द्विवलन कपाट के बंद होने से संबंधित होती है। हृदय चक्र की दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से होती है। बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के रंध्र पर मिट्रल वाल्व यानी द्विवलनी कपाट बाइकैप्सिड पाया जाता है, ये सभी सत्य है। जबकि दाहिने आलिंद दाहिने नीले के रंध्र के अर्धचंद्राकार कपाट नहीं पाए जाते, ठीक है ना। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में रक्ताणु में होगी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ब्राइट का रोग यानी आपका नेफ्रिटिस किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। ब्राइट का रोग नेफ्रिटिस स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 80 सेकंड समय लेता है तो लोलक आवर्तकाल होगा तो 2 सेकंड होगा दोस्तों, ठीक है ना। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे तथा गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल आपका इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस द्रव्य गैसीय है। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की ऊंचाई तय करती है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य आपका शून्य होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निम्न में से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते हुए अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। आर्किमिडीज निकले थे। कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करे तो उसका आवर्तकाल होगा 0.02 सेकंड होगा, ठीक है ना। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है तो जूल आपकी कार्य की इकाई है, एम्पियर आपकी धारा की है, वाट आपकी शक्ति की है और वोल्ट आपकी दोस्तों विभवांतर की है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करके उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ को कहते हैं ऊष्मा का अच्छा शौचालय कहते हैं। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है चमकदार बनाने के लिए, क्रोमियम का। आपतित किरण द्वारा परावर्तित किरण के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री होगा। चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है ना दोस्तों। एक बार यदि अम्लराज बनाया जाता है तो आपका शुद्ध नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात 1:3 से बनाया जाता है, ठीक है ना। HNO3 और HCl के अनुपात 1:3 से मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। टमाटर का कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन से हेलोजन कांच पर प्रहार करती है? हेलोजन कांच पर प्रहार करती है तो फ्लोरीन करती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने किया था। पेंटेन के कितने संरचना समावयवी होते हैं? तो उसकी संरचना बनाएंगे तो दोस्तों पेंटेन के 3 संरचना समावयवी बनेंगे। ग्रेफाइट की विभिन्न परतें जुड़ी रहती है तो वांडरवाल बल द्वारा जुड़ी रहती है। बकमिस्टर फुलरीन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन 60 होता है जिसकी संरचना जियोडेसिक गुंबद जैसी होती है। इसकी sp2 संकृत प्रवृत्ति होती है तथा यह फुटबॉल के समान होती है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है? तो 2:1 होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है तो उसके अंदर उत्क्रमणीय अग्र वापस दोनों विक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करती है, ये सत्य रहेगा। निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं है तो आपकी स्लाइड्स एपिडास्कोप मैजिक लालटेन ये प्रक्षेपी सामग्री है, जबकि डॉक्यूमेंट्री प्रक्षेपी सामग्री नहीं है दोस्तों। गणित व विज्ञान एक का जैसा वास्तविक जीवन में उपयोग है उसे क्रियात्मक रूप से सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है तो आपकी प्रयोगात्मक विधि रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक मोरिसन के कई भागों का पद नहीं है? तो खोज करेगा, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण करेगा लेकिन अनुप्रयोग नहीं करेगा दोस्तों। इसके अंदर खोज का मोरिसन उपागम के अंदर अनुप्रयोग नहीं होता है। प्रोजेक्ट विधि में कौन सा नियम संबंधित नहीं है? प्रोजेक्ट विधि के अंदर कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर तत्परता का नियम रहता है, अभ्यास का नियम रहता है, प्रभाव का नियम रहता है, लेकिन अनौसिकता का नियम नहीं रहता है। रेखा गणित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो संश्लेषण विधि रहेगी। निम्न में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है? दल शिक्षण से संबंधित आपकी यह बाल केंद्रित विधि रही नहीं है, ठीक है ना, संबंधित नहीं है। तो एक बाल केंद्रित विधि, ये बाल केंद्रित विधि दोस्तों नहीं है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक अध्यापन कार्य करते हैं, यह सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित है। दल शिक्षण द्वारा कक्षा नियंत्रण में सहायता मिलती है। गणित विषय में प्रायः देखा गया है कि विभिन्न सत्रों जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और कॉलेज आदि के शिक्षकों के मध्य बहुत कम संवाद है। यह समस्या गणित में कहलाती है तो कोष्टीकरण कहलाती है, कोष्टीकरण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है तो एक प्रमापीकृत परीक्षण होता है।
यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार देंगे? उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। जब हम खालिस्तान परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, तो ये आपको उपलब्धि कहलाएगी। ये दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आपने छोड़े थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है।